मई, जय मई, जय अम्बे। मई, ये ले मेरे घर की चाबियां। अरे चाबी पकड़, पार थोड़ी आएंगे ना तो जरा दरवाजा खोल देना, मैं अपनी ननद के घर जा रही हूँ। कुसुम मासी, क्या चश्मे पहने यार? मई, मस्त है नहीं वीरा? मई क्या करती हो? मई कुछ भी करती हो तुम। मई मुझे आंखें आई है। क्या तुम कुछ भी करती हो? चलो मैं चलती हूँ। जय अम्बे। अपनी आंखें लेते जाना, मुझे मत देना वीरा। हाँ हाँ हो दया कल्याण, अभी तो सुमासी थी हाथ आई, आपने उसका चश्मा पहन लिया, पूरे धल में हाथ आए दी। मही मही मही, जरा जल्दी मेरी आंखों में देख, कचरा गया है। नाना ससुमा मऊ नहीं जाओ। अरे क्या नहीं जाओ, जल्दी से देख, फूंक मारो और आंख में से कचरा निकाल। मारो, जल्दी देख, जल्दी। ठीक है? मम्मी नहीं। इससे क्या हुआ? उसकी हाथ आई है तो जलन होती। क्या? हे भगवान, और उसने मेरी आंखों में देखा। आपकी भी आंखें जल रही है? हाँ। आई। बेचारी मेरी आंख। मही, अरे मही, कन्हैया लाल जी ने बताया कि तुम्हारी आंख आई है। हाँ देखिए सागर जी, ये वाली। अरे मही, तब तो तुम्हें अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालना चाहिए। है? मेरा मतलब है कि आंखों में दवाई डालनी चाहिए, उसके बाद आंखों को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए, उसके बाद साफ टॉवल से आंखों को साफ करना चाहिए और उसके बाद चश्मा पहनना चाहिए, समझी? हाँ, ये लो, ये चश्मे लो, ये आई ड्रॉप्स डालो, ओके? चलो चश्मे पहनो, ताकि तुमने जो मुझे रोक दिया है ना, वो दूसरों को ना लगे। ससुमा, मैंने जानबूझकर आपको थोड़ी ना दिया है, और ये चश्मा वश्मा मैं नहीं पहनूंगी ना। अरे ओ वेरा खड़ी, ये तुम्हारा वेरा खड़ी गांव नहीं है, ये अहमदाबाद है, समझी? चश्मे तो पहनने ही पड़ेंगे, मैंने पहने हैं ना। चलो देखो मही, आंख आने पर ना चश्मा पहनने से, बोलो, ये रोमांस करते हुए समझा रहा है। अरे इसे कहो कि ये कंपलसरी है, लो। हाँ मही, एकदम कंपलसरी है, मॉम ने कह दिया कंपलसरी, मतलब पहनना पड़ेगा, मतलब पहनना ही पड़ेगा। लो पहन लो, चलो 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 चलो। हे भगवान। हाँ ओह बापा, काला काला दिख रहा है। बिल्कुल काकी जैसी लग रही है पापा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्यों मॉम, क्या बात है? अरे हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं ना, तो वहां के हमारे सीनियर पार्टी लीडर्स मुझे मिलने आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अरे अहमदाबाद में देश की एकता और अखंडता को लेकर मैंने चुनाव जीते थे, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वाह मॉम, आपकी पार्टी के दूसरे राज्य के सीनियर नेता भी आपकी सलाह लेते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मॉम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक्स बेटा, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि ऐसी हालत में मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी, और ऊपर से लैपटॉप पर से मुझे वो मुद्दे लिख के देने हैं उनको। चिंता तो मुझे भी हो रही है पापा। अरे मही, तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे सागर जी, टीवी में ना वो खाना खा जाना कार्यक्रम आने वाला है। हाँ, खाना खा जाना नहीं, खाना खजाना होगा। ना ना सागर जी, खाना खा जाना ही है। तो उसमें ना आज रजवाड़ी उंधू बनाने का नुस्खा आने वाला है, तो वो मैं कैसे लिखूंगी, उसी का तानसेन चल रहा है पापा। हे भगवान, मुझे देश की चिंता हो रही है और इसे पेट की चिंता हो रही है। अरे आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों की चिंता सॉल्व कर दूंगा, ओके? हाँ? ये तो अभी की रेसिपी लिखते लिखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। क्या कर रहे हो सागर? हो गया? ये क्या, तुम ऊंधियों की रेसिपी लिख रहे हो? हाँ मॉम, रजवाड़ी ऊंधियो एकदम मस्त है। तुम भी मही के रंग में रंग गए। एक बोर्ड लगा दो और लिख दो, जोरू का गुलाम। हंस क्या रहे हो? मेरा काम कब करोगे? खाना खा जाना प्रोग्राम के खत्म होते ही मैं आपका काम करने बैठता हूँ। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। तुम करो अपनी बीवी का काम, मैं करती हूँ। अरे अरे मॉम रुकिए ना, मैं ठीक है आपका काम पहले कर देता हूँ, ओके? रुकिए। हाँ हाँ, और सागर जी, हाँ? ये जो ऊंधियो बनाने की विधि आ रही है, उसका क्या? वही तुम्हारा ऊंधियो इम्पोर्टेंट है या मेरा काम? सागर कुछ समझा इसे। अरे हाँ वही मॉम सही कह रही हैं। क्या सही है सागर जी? अरे ये कार्यक्रम फिर से नहीं आया तो मैं ऊंधियो कैसे बनाऊंगी? आप फटाफट लिखो। अरे हाँ मॉम। क्या हाँ मॉम? हे भगवान, मन तो कर रहा है ये चश्मे उतार के तोड़ फोड़ के फेंक दूं इसे। खबरदार, अगर चश्मा निकाला है तो सीधा मेरा खड़ी भेज दूंगी।
पापा नहीं उतारूंगी। अगर चश्मा उतार दिया तो मेरे सागर जी को भी आंखें आ जाएगी। नहीं नहीं सागर जी, फिर मेरा काम कौन करेगा? सागर जी आप टीवी में ध्यान दो। सागर तुम मेरा काम करो। टीवी। सागर ये करो। सागर जी टीवी। सागर ये करो। अरे एक मिनट, मैं आप दोनों का काम कर दूंगा। आप लोग रिलैक्स कीजिए, नो टेंशन, दोनों का काम हो जाएगा। ओके, जाइए जाइए। भगवान, कंजक्टिवाइटिस की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। क्या हो गया? मतलब आप जानती है लोग मुझे 30 नाम से जानते हैं। कन्हैयालाल अनसुया मेहता। अरे आपके तीसरे बेटे के नाम से जानती हो। इतनी बड़ी बीमारी हो गई, आपने बात छुपाई। ये क्या तल दिया? बेदर्द बन गए। और है बेदर्द भगवान, मेरी अम्मा तो इतनी बड़ी बीमारी क्यों दी? उनसे बदले मुझे क्यों नहीं दे दी? मुझे आंखें आई है, चाहिए? अच्छा हुआ मुझे नहीं दी। पागल भैया बोल रहा है ना सत्ता। अरे एकदम झकास। बॉलीवुड के सारे हीरो एक तरफ और मेरे कन्हैयालाल जी एक तरफ। हाँ तो बॉलीवुड में तो हीरो तोतला नहीं है, इसलिए मैं एक तलब। तल्लो तल्लो मस्ती तल्लो आप। अरे कन्हैयालाल जी, आपको भी आंख आई क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है ना, वो कहते हैं ना, पानी आने से पहले पाल बांधना। ओ प्रिकॉशन। इसलिए मैं क्या देता हूँ थागल भाई, आप भी चश्मा पहन लो ना, तो आपकी भी आंख नहीं आएगी। आप सही कह रहे हैं कन्हैयालाल जी, मैं भी पहनूंगा। अरे एक काम करिए ना, चाय पीने से पहले मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। ओके, आप जरा मेरे पेपर्स देखिए ना। हाँ 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 ओके। ठीक है। भगवान, कैसी बीवी हूँ मैं। मेरा काम सागर जी को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करती अम्मे माँ, वो टीवी देखकर फटाफट लिख भी नहीं सकती ना। तो बच्ची अम्मे माँ, मुझे माफ कर देना। हाँ सच में सागर जी बहुत अच्छे हैं। तो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, इसलिए बुरा लग रहा है। अरे मेरी हीरोइन, इसमें बुरा फील करने की क्या बात है? हाँ, क्या तुम मेरा काम नहीं करती हो? सागर जी, वो तो पत्नी का धर्म होता है ना। अच्छा, और पति का धर्म? सागर जी, मेरी आंखों में मत देखिए, आपकी आंखें भी आ जाएगी। अरे बुद्धू, तुमने चश्मा तो पहना हुआ है ना।
देश की एकता और अखंडता के लिए हमें सबसे पहले लोगों को कैसी चल रही है, हे भगवान। मैडम टॉफी। थैंक यू कन्हैयालाल। अरे ये कंजक्टिवाइटिस की वजह से आंखें दर्द कर रही है, ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है। मैं पढ़ते सुनाऊं? आप पढ़ोगे? मैडम, मैं बचपन में एक बार छोटा था ना, 6-8 महीने का था, मुझे बला बल याद है। एक मिनट, आप बचपन में एक बार छोटे थे? हाँ, एक बार 6-8 महीने के थे। हाँ, तब आपको बराबर याद है? हाँ, मुझे मेरे घर वाले ना ऐसे पलंग पे फेंक दे, मेरा मतलब है ऐसे डालते सुला देते थे, और आजू बाजू अखबार पढ़ा लेता था, तो मैं अखबार तब से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे घर वालों को पता चला थी मैं तोतला हूँ। ओके कन्हैयालाल, ठीक है, तो मैं ट्राई करूं? लो पढ़ो। बोल फरमाइएगा। भाइयों बहनों, ये मेला है। देश की एकता और अखंडता के लिए हमें सबसे पहले लोगों तो एकजुट करना होगा। क्या? एकजुट करना होगा। हमें देश के विकास के लिए धर्म और जाति के भेदभाव तो भूलना पड़ेगा। हमारी मतलब ये क्या है? क्या? ये तो इंग्लिश है, चितिंद है। क्यों? बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे ना? पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो। बड़े आए पढ़ने वाले। अरे मैडम, अब क्या होगा? क्या? आज तो घर पे आपकी पार्टी के 2-3 बड़े बड़े नेता आने वाले। आपसे आज पढ़ा नहीं जाला है, और आज ही मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? अरे मैडम, अब क्या होगा? क्या? आज तो घर पे आपकी पार्टी के 2-3 बड़े बड़े नेता आने वाले। आपसे आज पढ़ा नहीं जाला है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो ये कंजक्टिवाइटिस की वजह से मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। एक काम करती हूँ, सागर को कहती हूँ कि उनके सामने जाए और ये पढ़े। हाँ भला भल, उन्हें इंग्लिश आता है। हाँ। सागर, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी स्पीच के पॉइंटर्स लिख के दिए, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा बेटा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सागर जी मेरा काम करते हैं तो आपका क्यों नहीं? आप तो उनकी माँ है। मेरा काम तुमसे इंपॉर्टेंट होता है, समझी? तुम्हारे जैसा फालतू काम नहीं होता। एनीवेज, मैं कहाँ तुमसे बहस कर रही हूँ। एक तो तुम्हारी वजह से मेरी आंखें आई है, मेरे सारे काम अधूरे रह गए। कह रही थी मैं, अरे हाँ सागर, वो जो आज महाराष्ट्र और हरियाणा के सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, उनके सामने तुम्हें एकता और अखंडता के ये सारे पॉइंट्स सुनाने हैं। हाँ मॉम, लेकिन आप उनसे मिलेंगी भी नहीं। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये कंजक्टिवाइटिस की वजह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आई टोटली अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। आप अपने कमरे में आराम कीजिए, मैं उनसे कह दूंगा कि मॉम की तबीयत ठीक है। थैंक यू सो मच। लो। हेलो, क्या? अरे लेकिन, अरे अच्छा, ओके ओके, वहीं मुझे फौरन ऑफिस जाना पड़ेगा। क्यों? अरे मेरे एक क्लाइंट को मेरे कलीग का काम पसंद नहीं आया, वो नाराज हो गया और उनसे झगड़ा कर रहा है और मुझसे बात करना चाहता है। अरे पापा, तो हम भागे सागर जी। अरे लेकिन वहीं मॉम के ऑफिस से जो नेता लोग आने वाले हैं उनके सामने ये पढ़ना है, क्या करूं? अरे हाँ, मैंने भी ट्राई किया, मैं आधे तक पहुंच भी गया था, फिर इंग्लिश चालू हो गया। अरे तुम कैसे पढ़ोगी मही, तुम्हारी तो आंख आई हुई है। अच्छा, और आंख नहीं आती तो भी इन तो इंग्लिश आता है। वो भी है। हेलो एवरीबॉडी। अरे रोहित भाई, क्या टाइम पर आए हो यार आप। क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसा है ना, तुम टेंशन मत लो सागर, मैं आ गया हूँ ना, तुम आराम से ऑफिस जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच रोहित भाई, थैंक यू सो मच। बाय मही, बाय कन्हैयालाल जी। अरे झगड़ा वगड़ा मत करना। हाँ हाँ हाँ,
मई, तुम्हारी और मॉम की आंखें कैसी हैं? बस रोहित भैया, अभी 2-3 दिन रहेगा ऐसा। बाद में सब तो आ जाएगा। अरे सोनिया भाभी को लेकर नहीं आए? अरे वो 2 दिन और मॉम के साथ रुकना चाह रही थी और मुझे यहाँ काम था तो मैं वापस आ गया। सारू सारू, चलो भगवान ने ही भेजा है आपको रोहित भैया। मैं आपके लिए मस्त चाय लेकर आती हूँ। हाँ वीरा, हाँ। मदद। वो एक्चुअली मॉम की थोड़ी तबीयत खराब है तो ये मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। कोई बात नहीं, शुरू कीजिए। हाँ जी। भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है। हाँ, तो सबसे पहले ऊंदिया बनाने के लिए शकरकंद, यमकंद, सुरती पापड़ी, छोटे बैंगन, छोटे आलू, कच्चे केले सब एक बर्तन में इकट्ठा कीजिए। यम को छीलिए और आधे इंच के टुकड़े में काट लीजिए। फिर सब मसाले डालिए और 1 मिनट, हम लोग यहाँ ऊंधियों की रेसिपी जानने के लिए नहीं आए, बल्कि देश की एकता और अखंडता के बारे में अनसुईया जी के जो विचार हैं वो जानने के लिए आए हैं। वही तो। अब देखिए, सासू माँ ने ऊंधियों की सब्जी के जरिए ना हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे ऊंधियों की सब्जी में अलग अलग मसाले, अलग अलग चीजें, ये सब मिलाकर कम से कम 28-29 चीजें होती है, नहीं वीरा? हाँ बिल्कुल। तो वैसे ही हमारे देश में भी 29 राज्य होते हैं, बराबर के नहीं? तो પછી अब देखिए, ऊंधियों की सब्जी में इतनी सारी चीजें, इतने सारे मसाले मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी वजह से ऊंधियों की सब्जी एकदम स्वादिष्ट बनती है। वैसे ही सासू माँ ये कहना चाहती है, ये समझाना चाहती है कि हमारे देश के सभी राज्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए, जिसकी वजह से देश में शांति बनी रहेगी और देश प्रगति का स्वाद चखेगा। क्यों वीरा? हाँ, जय हिंद। जय हिंद। क्या तुमने उन नेताओं के सामने ऊंधियों की रेसिपी पढ़ी? और सॉरी मॉम, सागर ने मुझे पेपर दिया, बोला ये पढ़ने को, और मैंने पढ़ दिया। सागर कहाँ है? कहाँ है सागर? क्या हुआ मॉम? सागर, तुम्हारे इस भाई ने मेरे सीनियर नेताओं के सामने ऊंधियों की रेसिपी पढ़ी और तुम्हारी ये बीवी चांपली, उसने ऊंधियों की रेसिपी और देश की एकता दोनों को मिला के भाषण दिया। ओह नो, ओह यस। आई एम रियली सॉरी मॉम। क्या सॉरी सागर, क्या सॉरी? और रोहित, तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था ना। पर मॉम, बस बहुत हो गया। और तुम्हें भाषण देने की क्या जरूरत थी मई? मैं क्या करती सासू माँ? उस वक्त जो मुझे सूझा ना वही मैंने किया। सागर जी, आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं तो बस आपकी गलती सुधारना चाहती थी ना। बस अब सागर पे इल्जाम मत डाल। सागर जी, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताइए, मैंने कुछ गलत किया क्या? अरे आप दोनों पहले अपने अपने गॉगल्स पहन लीजिए प्लीज, मेरी आंखों में जलन हो रही है। क्या? सागर, ये क्या बेटा? पूछिए। आपने 8 डिश में दे दी तो मैंने 10वां डिश में दे दिया। अरे मॉम, एक दिन तो पूरा बीत गया, आपके पार्टी के नेताओं का फोन अभी तक नहीं आया। कहां से आएगा सागर? कहां से आएगा? नहीं हलाल। मैडम, ये देखो, वो आपका एकता वाला कागज अकेला पड़ा था नीचे। अब क्या करूं इसका मैं? लो, मैं इंग्लिश सीखूंगा। लो, आ गया फोन। सुनो, क्या क्या बोलेंगे मुझे। चांपली, तुम तो खास सुनना।
हाँ जी दिवाकर भाई, बोलिए बोलिए। अनसुया जी, आप महान हैं, आपकी बहू भी महान है। देश की एकता और अखंडता के बारे में आपके जो विचार थे वो ऊंधियों के जरिए आपकी बहू ने हम लोगों को इतनी अच्छी तरह समझाया कि हम और हमारे बाकी साथी बहुत ही खुश हो गए। अगर सामान्य जनता को ऐसे ही खाने की मिसाल देकर देश की एकता के बारे में समझाएंगे तो जनता बहुत ही आसानी से समझ जाएगी। अनसुया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी बहू का भी। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। माँ, अब कुछ नहीं कहेंगी आप? नहीं, तुम्हारी बस यही थोड़ी बहुत अच्छाइयों की वजह से। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आज रजवाड़ी ऊंधियो ही बनाना।